वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन एकेडमी में। और स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन ग्रुप। ठीक है, फंक्शन ग्रुप में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, फंक्शन ग्रुप। देखिए स्टूडेंट, फंक्शन ग्रुप होते क्या है सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट, जब आप कोई भी कंपाउंड का नेम लिख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन जब आप लिख रहे हैं, सपोज आपने लिखा CH4 तो इसका नाम है स्टूडेंट मैथेन। क्या स्टूडेंट, इसका नाम मैथेन और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। अब इसका अगर एक हाइड्रोजन अगर आप हटा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो अगर आप इसका एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो जो जो चेंजेस इसमें आएगा वो फंक्शन ग्रुप के कारण आएगा। ठीक है, तो सपोज अगर मैंने इसमें से ये हटा के और यहाँ पे ऐड कर दिया अपना पहला फंक्शन ग्रुप जिसका नाम है क्लोरीन Cl। तो देख रहे हैं पहले आप H था, अब यहाँ पे Cl में लिख रहा हूँ। Cl अपने आप में एक फंक्शन ग्रुप होता है। ठीक है, अभी मैं आपको कंप्लीट पूरा समझा रहा हूँ कि फंक्शन ग्रुप कैसे कैसे काम करते हैं वो भी। तो देखिए इसका जो नेम होगा वो कैसे होगा। मैथेन हम इसको बोल रहे थे ना स्टूडेंट, अब हम इसको बोलेंगे क्लोरोमैथेन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम इसको, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मैथेन। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इजी है फंक्शंस ग्रुप को अगर आपको समझना है, बहुत इजी है। देखिए मैं आपको कंप्लीट समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक टेबल क्रिएट करनी होगी जो कि मैं बना रहा हूँ, आप देखते रहिए। ठीक है, यहाँ से आपको IUPAC नेमिंग भी आ जाएगी अच्छे से समझ में। हम एग्जाम्पल्स लिख लेंगे, यहाँ हम लिखेंगे उसके प्रीफिक्स या सफिक्स, फिक्स या फिर सरफिक्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट उसका फंक्शन ग्रुप कौन सा जो हम पढ़ रहे हैं, फंक्शन ग्रुप। अब आपको बहुत डिटेल में समझ में आने वाला है, बस आप ध्यान से देखते रहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट नंबर में जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है हैलोजन। स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको चैप्टर नंबर 5 जब मैं पढ़ाऊंगा मैं आपको तब भी समझाऊंगा। तो उसमें जो ग्रुप 17 होगा ना, जिसमें FCl BrI वगैरह आते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट हैलोजेंस। ठीक है, तो कोई भी हैलोजन, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे क्लोरीन एक हैलोजन होता है, Br एक हैलोजन है। ठीक है, इस टाइप के उस ग्रुप में आने वाली फ्लोरीन व्लोरीन वो सब के सब क्या है आपके हैलोजेंस होते हैं। तो मैंने दो के नाम आपके यहाँ पे लिख दिए हैं इस टाइम। ठीक है, तो अगर हम क्लोरीन की बात करें, Cl की अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो Cl को प्रीफिक्स में बोला जाता है क्लोरो। ठीक है, मैं अभी प्रीफिक्स के नाम लिख रहा हूँ, सरफिक्स के नहीं। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लिखे जाएंगे, और सरफिक्स का मतलब जो बाद में लिखे जाते हैं। ठीक है, और Br का मतलब ब्रोमो। बस ये दो साउंड आपको पहचानने हैं। ठीक है, अब होगा क्या, आप कह होंगे क्या मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। देखिए अब आपको समझ में आने लगेगा। तो सपोज हमारे पास पहले जो फॉर्मूला था, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं इसका नाम आपसे पूछूं कि C3H8 को आप क्या बोलते हैं, तो अगर आपको आता है कि 3 को हम बोलते हैं प्रॉप, और ये एन वाला फॉर्मूला यानी एल्केन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका नाम होगा प्रोपेन। क्योंकि C के 3 है ना, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, प्रोपेन में यहाँ पे बनाता हूँ 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पे आएगा 8। लेकिन आपको करना क्या है, हम तो ये पढ़ रहे हैं कि फंक्शन ग्रुप कैसे काम करते हैं। तो फंक्शन ग्रुप जो होते हैं वो आउटरमोस्ट सेल से एक हाइड्रोजन को पहले रिमूव करते हैं, और जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करते थे तब वो आके ऐड होते हैं। तो यहाँ पे आ गया Cl आपका। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से जो ब्रोमो है उसके लिए भी आप देखिए 1 2 3, यहाँ पे आपका Br आ गया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। अब देखिए इसका जब मैं नाम लिखूंगा स्टूडेंट, तो कैसे इसका नाम लिखा जाएगा। देखिए ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि सिंगल बॉन्डिंग यानी एन तो है, मैथ एथ प्रॉप, ये प्रोपेन है, इतना तो क्लियर है। लेकिन एक हाइड्रोजन हटके एक Cl आया, और Cl अगर आ जाएगा तो उसका प्रीफिक्स में नाम क्या होता है, क्लोरो। तो उसका स्टूडेंट नाम होगा क्लोरो प्रोपेन। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे होंगे कि हम कैसे इसको करते हैं। फंक्शन ग्रुप का काम क्या होता है कि एक हाइड्रोजन को हटाता है और उसकी जगह में खुद प्लेस आ जाता है। ठीक है, खुद प्लेस लेता है। अब जैसे यहाँ पे ब्रोमो है तो यहाँ पे आ जाएगा इसका नाम ब्रोमो प्रोपेन।
ठीक है स्टूडेंट। तो ये है स्टूडेंट फंक्शन ग्रुप के बारे में। तो एक तो फंक्शन ग्रुप मैंने आपको बता दिया, वो होता है हैलोजन। दूसरा फंक्शन ग्रुप के बारे में हम चलते हैं। तो इस तरह के फंक्शन ग्रुप है स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट है उसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी। फिर से यहाँ जाएंगे उनके नेम, आएंगे उनके प्रीफिक्स सफिक्स, यहाँ हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए नेक्स्ट मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो है सेकंड जो हमारा है फंक्शन ग्रुप के, उसमें वो है डबल बॉन्डिंग। तो डबल बॉन्ड जो होता है स्टूडेंट वो प्रीफिक्स नहीं होता, वो होता है सरफिक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। डबल बॉन्ड सरफिक्स में यूज होता है और उसकी जगह में आता है इन। क्या होता है स्टूडेंट? इन। अब आप देखिए सेम चीज लिखूंगा, 1 2 3, 3 कार्बन लिखे, ठीक है। हर एक कहीं पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की नीड हो जाएगी, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन चाहिए होगा आपको, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, 1 2 3, क्योंकि एक से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए कि इसका जो नेम होगा वो कैसे होगा, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड अगर लगता है तो डबल बॉन्ड फंक्शन की जगह में आ रहा है, लेकिन फंक्शन जो होते हैं वो प्रीफिक्स भी होते हैं और सरफिक्स भी होते हैं। तो प्रीफिक्स वाले मैंने आपको अभी बताया, क्लोरो और ब्रोमो वाला। सरफिक्स का मतलब जो बाद में यूज होंगे। तो इसका नाम क्या था? प्रोपेन। मैथ एथ प्रोपेन। लेकिन ये देखिए डबल बॉन्डिंग है। मैंने कहा था कल भी, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए उसमें आप देखिए मैंने सिखाया है कि अगर डबल बॉन्ड होंगे तो उसमें नाम आएगा ईन। तो सरफिक्स में आपका इन लगेगा अगर डबल बॉन्ड है कहीं पे। तो डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे भी स्टूडेंट, तो हम इसका नाम रखेंगे प्रोपीन, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही ईजी आपको समझना। देखिए जब डबल बॉन्ड लग जाता है तो प्रोप तो है ही हो, क्योंकि 3 है, इन वर्डिंग साथ में रहेगा। अगर 4 होते तो होता ब्यूट इन, ठीक है। देखिए मैं आपको जैसे यहाँ दिखा था 1 2 3 4, और यहाँ पे डबल बॉन्डिंग मैंने 4 की उसकी लगा दी। पहले बैलेंस कीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इधर और इधर, ठीक है स्टूडेंट। अब आप ध्यान से देखिए और समझिएगा कि इसका नाम क्या होगा? मैथ एथ प्रो ब्यूट, ठीक है। यह है ब्यूटेन, ठीक है। क्या है ये? ब्यूट। अब ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्डिंग लगा है ना, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। सरफिक्स में यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्स नहीं। डबल पहले नहीं लिखेंगे, हम बाद में लिखेंगे। ऐसे नहीं कि आप इन ब्यूट लिख रहे हैं, नहीं, गलत होगा। आप लिखेंगे ब्यूटीन, ठीक है। ये सरफिक्स में यूज होगा, वो प्रीफिक्स में यूज हो रहे थे। देखिए क्लोरो ब्रोमो जो थे वो प्रीफिक्स के लिए यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? प्रीफिक्स में। और ये कैसे यूज हो रहे हैं? प्री का मतलब होता है पहले, और ये यूज होते हैं सरफिक्स में, यानी कि बाद में। दूसरा मैं आपको समझाता हूँ। फंक्शन ग्रुप आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड आइन साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये भी सरफिक्स में यूज होता है। आपको ये जरूर याद रखना पड़ेगा कि कौन सा सरफिक्स में यूज हो रहा है, कौन सा प्रीफिक्स में यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए 1 2 3, तो ये हमारे 3 कार्बन हो गए। इसके बीच में हमने ट्रिपल बॉन्डिंग वाला लगा दिया है। तो देखिए 1 2 3, पहले इसका हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए। एक ही हाइड्रोजन की नीड है यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पे 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए और समझिए कि जो यहाँ पे मैथ एथ प्रॉप है, ठीक है। प्रॉप तो ये हो गया डिसाइड कि ये प्रॉप है, लेकिन ये प्रोपेन है, प्रोपीन है या प्रोपाइन है। तो अगर ये डबल सिंगल बॉन्ड है तो ये प्रोपेन है। अगर इसमें डबल बॉन्डिंग आ रहा है तो ये प्रोपीन है। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो ये प्रोपाइन है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये सरफिक्स में यूज होता है, हमेशा पीछे यूज होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 4th नंबर वाले पे, जिसका नाम है एल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट। एल्कोहल जो होता है स्टूडेंट, उसके वो भी सरफिक्स में यूज होता है, और उसका सरफिक्स में आता है स्टूडेंट ऑल। क्या आता है? ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं इससे बनाता हूँ 1 2 3, और ये आ गया OH। एल्कोहल OH को बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन। तो देखिए है क्या? मैथ एथ प्रॉप, ये है प्रॉप, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा क्या है? OH आया है, लेकिन ये सिंगल बॉन्डिंग भी है। मुझे ये भी बताना है कि सिंगल बॉन्डिंग में OH आया है, डबल बॉन्डिंग यहाँ कहीं नहीं है। तो पहले मैं प्रोपेन लिखूंगा, ठीक है। और जो प्रोपेन का जो E होता है, E को रिमूव करके एल्कोहल का क्या होता है? OL। देखिए आप ऐसे कीजिए। सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि सिंगल बॉन्डिंग वाला है, तो इसका नाम तो मैथ एथ प्रॉप होगा, प्रोपेन हो गया। फिर आपको ये E हटाना है, ये रिमूव करना है, इसकी जगह में ऐड करना है OL को, ठीक है।
तो ये जगह प्रोपेनॉल। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इसके नेम लिख रहे हैं। ठीक है, अल्कोहल अगर आता है तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे हमने OH ऐड कर दिया। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है ना, कि कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट, कार्बन एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड बनाता है। अब आप देखिए यहाँ पे अल्कोहल है हमारा, जिसको हम ऑल बोलते हैं। तो ये पहले है मैथ एज प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम होगा पहले ब्यूटेन। क्या होगा इसका नाम पहले? ब्यूटेन। फिर आप देख रहे हैं कि OH यहाँ पे है, जिसको हम ऑल बोलते हैं, और सफिक्स में लिखना है यानी पीछे लिखना है। तो आपको क्या करना है, ई हटाना है और यहाँ पे OL लगाना है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हमने ये भी डिस्कस किया कि अल्कोहल तक मैंने आपको बता दिया, तो हम दूसरा डिस्कस कर लेते हैं। और फंक्शंस ग्रुप, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड जो होता है वो भी सेम सफिक्स में यूज होगा। सफिक्स में एल्डिहाइड यूज होता है और इसकी जगह में आता है अल। ठीक है स्टूडेंट, क्या आता है उसकी जगह में? अल। तो देखिए जैसे कि आपके पास है 1 2 3, ठीक है। एल्डिहाइड का जो सिंबल होता है, मैं इनके सिंबल्स आपको लिखा देता हूँ। अल्कोहल बोलते हैं हम OH को, ट्रिपल बॉन्ड तो आप जानते हैं। एल्डिहाइड बोलते हैं स्टूडेंट हम CHO को। ठीक है, जब CHO कहीं पे जुड़ा हुआ दिखेगा हमें तो हम उसको बोलेंगे अल। ठीक है, CHO को एक और तरीके से भी लिखा जाता है, तो आप कभी परेशान मत हो जाइएगा। CHO ऐसे भी लिखा हो सकता है, CHO। ठीक है, ऐसे भी होगा, तो तभी ये एल्डिहाइड है। तो हमने कहा इसमें अल यूज होगा। अब सपोज यहाँ पे हमारा है CHO ऐसे, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड होता है, इसको देखना भी नहीं। इसमें हम एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो देखिए जैसे हम अल्कोहल वाले का नाम लिखे थे, सेम इसका मैथ एज प्रोप। पहले तो ये प्रोपेन है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्डिंग है इसलिए प्रोपेन आया है। ठीक है, फिर ई रिमूव करना है आपको और अल लगाना है। पहले ऑल लगा रहे थे, अब अल लगाना है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है फ्रेंड, अच्छा अब इसका नाम क्या हो सकता है बताइए। तो अगर ये होता ऐसा, तो अब इसका नाम क्या होगा? देखिए आप ध्यान से समझिएगा कि कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन को बोलते हैं हम एथेन। ठीक है, एथेन प्लस अल, ई हमारा रिमूव हो रहा है, अल यहाँ पे आ रहा है, उसका नाम होगा एथेनल। ठीक है स्टूडेंट, ई को रिमूव करना है और सल्फिक्स का जो भी नाम होता है वो लास्ट में ऐड करना है आपको। तो एल्डिहाइड भी मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट। अब मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका नाम है कीटोन। ठीक है स्टूडेंट, कीटोन। ठीक है, ये 6 नंबर का है। कीटोन जो होता है वो कहते हैं स्टूडेंट हम C+O को, इस टाइप से। ठीक है, ये भी आपका सल्फिक्स ही है, इसमें हम यूज करते हैं ONE, ऑन लिखते हैं, लेकिन 1 नहीं बोलना, आप ऑन बोलेंगे आप इसका। ठीक है, अब चलिए जैसे कि अब इसका एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो 1 2 3 और ये हमारे पास डबल बॉन्ड ऐसा आएगा हमेशा बीच में। ठीक है, इसके दोनों तरफ कार्बन जरूर होंगे, ये इसकी पहचान है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन दे दीजिए आप, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, क्योंकि ये भी सल्फिक्स में यूज होता है मैथ एज प्रोप। उसका नाम होगा प्रोपेन। ई रिमूव करना है और ONE लगाना है आपके पास। आप ही देखिए कि फंक्शन कौन सा ऐड है, उसके अकॉर्डिंग उनका नाम आ जाएगा। तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा इसका नाम स्टूडेंट? प्रोपेनोन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। और अब हम डिस्कस करेंगे एक जो लास्ट वन जो हमारा रह गया है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा सल्फिक्स जो है वो है ओइक एसिड। उसकी जगह में आप सल्फिक्स में यूज करेंगे, इसे भी ओइक एसिड लिखेंगे लेकिन साथ में। ठीक है, अब देखिए जैसे कि 1 2 3 कार्बन है, लास्ट वाले में ओइक जुड़ा हुआ है आपका। ये देखिए ऐसा होता है ओइक।
कार्बोक्सिलिक ऐसा होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, सीधा डायरेक्टली COOH लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, सल्फिक्स में ओइक एसिड यूज होगा। तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 है ना, 3 हैं। तो उसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। पहले तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं हम स्टेबल करने के लिए। तो ये है प्रोपेन। फिर ओइक एसिड प्लस में लिखो, ई को रिमूव करो। देखो एन इसलिए आ रहा है क्योंकि सिंगल बॉन्ड था सब में। ठीक है, अब ओइक एसिड, तो ओइक में था ना, जब ओइक अपने आप में एक ऐसा है इसलिए यहाँ इन दोनों को देखना है आपको। इसमें तो सिंगल बॉन्डिंग है इसलिए प्रोपेन ही है। ठीक है, अब ओइक एसिड है वो इसके साथ एंटर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात की है जिसका नाम है फंक्शन ग्रुप, और मैंने आपको कंप्लीट फंक्शन ग्रुप समझा दिए हैं। जितने होते हैं उतने तो बता दिए मैंने आपको, जो आपके सिलेबस में आ जाएंगे। 7 हमने डिस्कस किए हैं, अगर और आगे होंगे तो हम जब डिस्कस करेंगे। जैसे ईथर, ठीक है, ईथर अभी नहीं आया आपके पास। ठीक है, एस्टर नहीं आया अभी आपके पास, जो कि आई होप आगे आएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।